बलजिंदर कौर जी। हम्म। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अमेरिका से हैं और बहुत सालों से श्री जी की सेवा कर रहे हैं। बस जानना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि वे हमसे खुश हैं और हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब ये दूसरा कैसे बताएगा? ये तो आपका हृदय बताएगा। गिरधर कितना प्यार करते, मीरा जी कहती जाने मोरी छाती। वाणी से हम कैसे, मीरा जी कहते वाणी नहीं जानती। प्रभु कैसे सुंदर हैं, बोले नेत्रों ने देखा, उनके वचन नहीं है कि वो बता सके। और वाणी जो बोल रहे उसने देखा नहीं, तो कैसे बात तो अधूरी हो गई ना। तो जो भगवदानंद है कि श्री जी हमसे प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है, ये तो हृदय जानता है। दूसरा कोई कैसे प्रमाणित कर सकता है? मोरे हृदय हरस अति होई, मिली है राम सगुन शुभ होई। मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है मुझे प्रियाजू मिलेंगे। अब प्रभु मिलेंगे मुझे। अगर मिलना न होता तो संत समागम, नाम जप, साधु सेवा, ये सब कैसे? अब मुझे लग रहा है प्रभु मिले, ये अपने हृदय में आने लगता है। अपना हृदय साक्षी होता है, इसमें दूसरे की ही कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये तो मनम प्रमाण, मनम आपका मन बता देगा आपसे प्रिया जो प्रसन्न है कि एक एक कदम आप अनुभव करोगे कि आपको प्रभु कितना प्यार करते। अपने लोगों का जीवन उन्हीं के दुलार और प्यार का ही तो अनुभव, नहीं तो और क्या है? एक एक मतलब आप जैसे वर्तमान में आप हमें प्यार करें तो हमें दिखाई देगा ना, इससे अनंत गुना अधिक अनुभव होता है प्रभु के प्यार का, अनंत गुना अधिक। तो आपको लगेगा कि प्रगट में अगर प्यार करें तो समझ में तो आएगा ना कि प्यार कर रहे हैं। अव्यक्त है कैसे समझ? नहीं, चूंकि आप दूर हो तो आपका हम प्यार देख रहे हैं। वो यहीं बैठे हुए इतना प्यार करते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो ये शरीर बहुत दूरी है, ये शरीर हमसे बहुत दूर है, वो हमारे बहुत बहुत नजदीक, इतना नजदीक है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि हम और वे। अगर उपासक होगा तो हमारी बात समझेगा। वो इतने नजदीक है कि ये भी नहीं कह सकते कि हम और ये, नहीं कह सकते। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपली उत्सु दिला रहे, एक रहे हो। तो बाहरी कुछ लक्षण ऐसे, हमारा मन विकारों से हटने लगे, सबसे हमें स्वाभाविक प्रीति ऐसी होने लगे, मेरे भगवान आए इस रूप में। किसी की निंदा करना सुनना अच्छा ना लगने लगे। कोई भी सुख स्वाद जो सबको आकर्षित किए फीका लगने लगे। एक भरोसा जागृत हो जाए, निर्भयता आने लगे, निश्चिंतता आने लगे, निशोक आने लगे, एक मस्ती छाने लगे। जान जाओ प्रभु पधारने वाले हैं हृदय में, शरणागति पुष्ट हो रहे हैं। ये लक्षण स्वाभाविक आने लगते हैं। पर ये सब बाहरी बात है। प्रधान बात तो प्रेमी की बात प्रेमी हृदय ही जानता है। अंतरदाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती होए। दूसरा इसका प्रमाण नहीं दे सकता है। वो तो प्रिया जो आपसे कितना प्यार करती है वो आप खुद अपने हृदय में देखिए। कोशिश करते हैं लेकिन गुलाब जामुन तो मीठा ही लगता है, फीका नहीं लगता जी। लेकिन अगर उसे प्रभु का वो पवा करके और प्रभु का प्रसाद मान के स्वाद लिया जाए तो, समझ रहे ना? मैं गुलाब जामुन पा रहा हूं बहुत मीठा है, ये बांधेगा। और मेरे प्रभु ने गुलाब जामुन पाया, प्रसाद कितना मीठा है प्रभु ने पाया, आह कितना आनंद। ये मुक्त प्रदान और वो बंधन प्रदान। अब क्या परेशानी? शरीर खूब रगड़ रगड़ के नहा धो रहे हैं, मैं सुंदर गोरा ऐसा ऐसा, ये बंधन कारक। और ये प्रभु का सेवा पात्र है। इससे हम ठाकुर सेवा करते हैं, इससे हम देश सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। ये स्वस्थ रहे, पवित्र रहे, सुंदर रहे। अब क्या अंतर है? एक ममता और अज्ञान युक्त है और एक ज्ञान और क्षमता, कोई फर्क मतलब बस समझ सुधरनी है, साधना समझ की है। बाहर ही वैराग्य बढ़ा, अंतर से राग रहित हुआ। अब यहां वैराग्य बढ़ा, बोले कपड़ा उतार के फेंक दिए, तो पहनोगे तो कपड़ा ही ला। अच्छा नहीं कोई कपड़ा पहने, दिगंबर हो गए तो कपड़ा ही तो है ना शरीर। वशांश जीर्णान यथा व्यय, भगवान गीता में कहते। शुद्ध वैराग्य का तात्पर्य अंदर की वृत्तियों से सांसारिक राग खत्म हो जाना। जब हम प्रसाद पाते हैं तो स्वाद बखान के पाते हैं। बहुत सुंदर,
क्योंकि हमारी श्री जी ने पाया है, हमारे ठाकुर जी ने पाया, खत्म हो गया। प्रभु को अर्पित करके हर वस्तु जो धर्म युक्त है वो आपको परम पद की तरफ ले जाएगी, और उसे भोक्ता बन करके स्वीकार करना स्वयं, ये बांधने वाली बात बनती है। लेकिन महाराज जी, अभी ऐसा लगता है कि अभी अमेरिका फीकी लगती है, अभी मन करता है कि यहीं पे रहो, वहां पे वापस न जाना पड़े। हाँ, ऐसा इसलिए लगता है कि यहाँ भागवतिक सब परमाणु अधिक भगवान का धाम है, भगवत प्रेमी महात्मा जो है, यहाँ की महिमा कैसे कोई पूरी कर सकता है। तो अब भक्त हृदय है तो मन तो ललचाएगा ही कि काश हमें भी ऐसा सौभाग्य मिले कि श्री धाम वास करें, रोज सत्संग सुने, रोज ठाकुर जी के दर्शन करें, परिक्रमा करें, प्रभु के धाम में रहकर भजन करें। भक्त हृदय की तो मांग यही होगी। राकेश राघव जी यूएसए से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी कोई जीव वापस जन्म मरण के चक्कर में लौट सकता है? यदि हाँ, तो वो जीव इस संसार में है, उन्हें कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई? भगवत प्राप्त महापुरुष भगवान की आज्ञा से जगत मंगल के लिए आते हैं, कर्म बंधन युक्त होकर के नहीं। जैसे आचार्य कोटि के जो महापुरुष है ना, भगवत प्राप्त ही होते हैं, वो कोई साधक नहीं होते, वो जगत मंगल के लिए आते हैं। जैसे जेलर भी तो जेल में है और अधिकारी भी जेल में जाते हैं, तो अधिकारी जेल में गए इसका मतलब कैदी थोड़ी है, समझ रहे ना। वो तो वहां देख करके कैदियों की क्या व्यवस्था की जाती है, क्या निरीक्षण। तो हम सब संसार के कैदी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हम बहुत बाधित है। तो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं होता, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अब वो अवतरित होते हैं जगत मंगल के लिए। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, लाखों लाखों करोड़ करोड़ जीवों को, पापात्माओं को महात्मा बना दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। तो उनका आना बंधन युक्त नहीं होता। जैसे अपने लोग कर्म बंधन से आए, वो कर्म बंधन युक्त नहीं होते, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। हाँ, जो कर्म बंधन से युक्त आया और सत्संग और भजन प्रभाव से जीवन मुक्त हो गया, अब तरंग समा गई समुद्र में, अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो अब वहां जन्म मरण का कोई बात ही नहीं है। भगवान और भगवान के भक्त भगवत समान होते हैं। भगवान अपने जगत मंगल के लिए अवतार जैसे लेते हैं, ऐसे उनके भक्त अवतरित होते हैं। बड़े बड़े आचार्य जितने हुए, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, महाप्रभु चैतन्य देव जी, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, ये सब भगवान ही तो हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। तो इनमें जीवन मुक्त होने वाली बात ही नहीं है, तो भगवान ही ईश्वर कोटि के हैं। अपने लोग जो सांसारिक धरा में आए, फिर इनके वचन मानकर भजन साधना उपासना और ऊंचाई पर पहुंचे, तो खत्म हो गया। नदियां पार हो गए, अब नाव की जरूरत नहीं है और कोई भय भी नहीं रहा। तो भय समुद्र पार होने के लिए सारे सिद्धांत है। आज उसको समझ में आ गया कि मेरा स्वरूप क्या है। तो ये देह का भाव अभिमान, इंद्रियों द्वारा भोगों को भोगना, ये अज्ञान की धरा में है। जिस समय विशुद्ध ज्ञान हो, अब उसका कोई बंधन नहीं, अब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। समझ रहे ना जी। अच्छा, इसका प्रमाण दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अनुभोगम में भजे जय संता, ये अनुभूति का विषय, इसका प्रमाण थोड़ी दिया जा सकता। हाँ, कुछ बाह्य लक्षण ऐसे हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या स्थिति है, वो भी वो जनाना चाहे तो नहीं। बाह्य लक्षणों को बदल सकते हैं, वो अपने को छुपा सकते हैं। वो कई ऐसे महापुरुषों के चरित्रों में जैसे बाह्य लक्षण है, मान रहित, मोह रहित, किसी भी प्रकार के किसी भी विषय के संयोग में आने पर विषय भोगने की इच्छा ना होना, नाना प्रकार की विपत्ति, नाना प्रकार की सुख संपत्ति, दोनों में विचलित ना होना। कभी महलों में है तो कभी फुटपाथ में, लेकिन कोई फर्क नहीं, एक समान। एक पूजा कर रहा है, गाली दे रहा है, एक समान। ऐसी भगवत प्राप्त महात्मा की स्थिति हो जाती है। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, एक अद्भुत आनंदमयी स्थिति। समझ रहे हैं आप? खूब नाम जप करो, धीरे धीरे बुद्धि पवित्र होगी, तब आपको समझ में आने लगेगा जी। कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, राधा रानी एवं आपकी कृपा से आपके बताए मार्ग पर विवेक, दृढ़ निष्ठा और संकल्प से शास्त्र संबद्ध चलने का प्रयास कर रहा हूँ। नाम जप और ध्यान भी चल रहा है। गुरुजी, मन में एक प्रश्न है। जब शरीर छोड़ने पर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार या तो वो मोक्ष प्राप्त करता है, या स्वर्ग जाता है, या नरक जाता है, या पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो ये पितृ कौन है? जैसे देवलोक में ये है, ये देवलोक के अंतर्गत आता है, जो पितृलोक है। जैसे भारत है, दिल्ली, बम्बई, अलग अलग प्रांत है ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, उसमें अलग है, गंधर्व लोक, पितृलोक, ऐसे अलग अलग लोकों का है। तो पितृलोक देव कोटि के जैसे होते हैं। वो अच्छे सुकृत किए, मुक्त नहीं हुए, वो वहां विराजमान है। अब उनके जब सुकृत खत्म हो जाएंगे, तब फिर कर्मानुसार जन्म होगा। ऐसा थोड़ी कि वो स्थायी विराजमान है। जैसे देवता है, तो जो एक है सृष्टि के समय प्रकट हुए थे, और एक है जो मनुष्य शरीर से पुण्य करके देवलोक जाते हैं। तो उनके जब पुण्य क्षीण होंगे तो फिर यहाँ आएंगे। पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विशन्ति। ऐसे ही पितृ हैं, जो स्थायी पितृ हैं वो अलग है। जैसे अग्नि देवता है, अब ये कोई तपस्या या पुण्य से थोड़ी, ये तो अग्नि अवतरित ही हुए हैं जगत सृष्टि के विधान में। पवन देवता है, ये अवतरित हुए हैं। अब ये थोड़ी कि इनके पुण्य क्षीण होंगे तो मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, ऐसा नहीं। अब जो हम तपस्या भजन पुण्य करके स्वर्ग लोक जाएंगे, जब तक उनका पुण्य रहेगा तब तक भोग मिलेंगे, फिर इसके बाद हटा दिए जाएंगे वहां से, फिर मृत्यु लोक आ जाएंगे। तो ऐसे ही पितरों का है, जो स्थायी पितर जैसे अर्यमा आदि हैं, ये भगवत स्वरूप है, उस लोक के अधिष्ठात्र हैं, उनके अंडर में जाकर हो। अब तभी तो मनाते कि अगर हमारे कुल में कोई महात्मा प्रकट हो जाए, भक्त प्रकट हो जाए, भजन करे, तो हम इससे ऊपर निकल जाएं। पुण्य क्षीण होने पर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अगर वो बहुत पुण्यात्मा और भजनानंदी हमारे कुल में आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तभी कहा गया ना 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। उसके पितर देवर्षि नारद जी ने कहा है, जब कोई भगवान का भक्त जिसके कुल में पैदा होता है तो वहां पितर उत्सव मनाते हैं, पितृलोक में ताल ठोकते हैं, भुजा ठोकते हैं। आप मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का भजन करने वाला बालक हमारे कुल में, अब हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब हम यहीं से ऊपर जाएंगे, नीचे गिरना नहीं पड़ेगा, अब हमें ऊपर जाना होगा, भगवत धाम में जाएंगे। तो ये विषय है कि पितृलोक में जो सुकृतवान, अब जैसे अपने पितर नरक में भी तो है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो नरक में नहीं। दोनों प्रकार के कर्म जैसे होते हैं ना, तो जिसकी जिस कर्म की वृद्धि हो गई, अच्छे बहुत कर्म हुए तो देवलोक के पितर, और बुरे कर्म हुए तो पितर नरक लोक में भी तो है ना, नरक की यंत्रणा भी भोग रहे हैं। तो दोनों अभी अधूरे ही तो है ना, दोनों अधूरे हैं। पूर्णता को ना तो स्वर्ग वाले प्राप्त है, वो तो नरक ही है, उनको भी जन्मना होगा, इनको भी जन्मना होगा। ये थोड़ा अच्छी सुविधाजनक जेल है, और वो जो नरक है बड़ी असुविधा और कष्टप्रद जेल है। जेल दोनों ही है। देवलोक कोई स्वतंत्र लोक थोड़ी है कि परमानंद की अनुभूति होगी। पूरा का पूरा जलन वैसे ही होती रहती है। अपने बगल से विमान निकला, अपने से कई गुना अच्छा और कई गुना सुंदर अप्सरा, कई गुना सुंदर उसके सुख सामग्री, तो देख के ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही। इसके बाद स्मृति आती रहती है, ये पुण्य खत्म हो जाएगा। जैसे आप बहुत 5 स्टार होटल में कमरा लिए, हर व्यवस्था आपकी है, और आपका बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है। अब आपके दिमाग में चलेगा अब क्या होगा, जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा मुझे धक्का मार के होटल से निकाल दे। वही दशा, जहां निकलने का समय आता है तो उसके गले में पड़ा हुआ पुष्पमाला कुम्हलाने लगता है। बस भयंकर दुख उसको होता है, ये अप्सरा छूट जाएगी, ये विमान छूट जाएगा, ये सुविधाएं छूट जाएंगी, अब पता नहीं कहाँ जन्म होगा। फिर जहां खत्म, जैसे आपका पैसा एकदम खत्म, अब वहां से धक्का मार के निकाल दिया गया। अब वो आएगा इस लोक में, जो बचे हुए सुकृत है, पूर्व के जो जमा हुए हैं, जो भोग चुके हो अलग, जो पूर्व के जमा उनसे कुछ हिस्से में, अब वो कहां जन्म लेगा, वो भगवान विधान करते हैं। ऐसे नरक से पाप कर्म भोगा, पवित्र हुआ, अब वो कहां जन्म लेगा। लेकिन ये दोनों अधूरापन ही है, सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर जैसा दोनों को बंधन दोनों को है। मुक्त वो हो जाता है जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसके मरने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवित भगवान को प्राप्त है, ये निरंतर भगवान का सुमिरन हो रहा है, भगवान की सेवा को, तो जीते जी मुक्त है। अब वो जीते जी मुक्त है, शरीर छूटना एक केवल क्रिया होगी, वो जीते जी मुक्त हो चुका है। कहा नहीं जाता, जीवन मुक्त महापुरुष है, मतलब शरीर का कर्म बंधन कट चुका है। अब केवल प्रारब्ध रह गया है, जितने समय तक वो बस शरीर छूटा तो जो हैं वही हैं, वो जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो गए।
अपने स्वरूप में स्थित है, उनका कहीं आना जाना नहीं होता, ज्ञानी का। और भक्त का जो भावना करता है कि मुझे साकेत जाना है, राम जी के पास, मुझे कैलाश जाना है, शिव जी के पास, मुझे गोलोक जाना है, मुझे वृंदा, वही वही चिदानंद धाम स्वरूप से उसमें विराजमान हो जाता है। गुरु जी ये मान के चले कि जैसे फौज में यूनिट पे पहुंचने से पहले एक ट्रांजिट कैंप होता है, बीच में कुछ दिन के लिए वहां पर उनको रखा जाता है, जिससे कि यूनिट पहुंचने से पहले उनको सब समझ आ जाए। तो ये बीच का हिस्सा है, अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं, यूनिट देखो नहीं उसमें पहुंचे, क्या, यूनिट मतलब मोक्ष। देखो उसमें क्या है कि उसको तो लक्ष्य तक पहुंचाना है, पर ये लोग लक्ष्य से रहित है, इनको लक्ष्य का ही पता नहीं है ना, इसीलिए तो भटकाव होता है। नहीं, अभी लक्ष्य का पता हो तो वहां थोड़ी बीच में जाना है, सीधे लक्ष्य में पहुंचना है। ऐसा थोड़ी कि सबको स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, नरक ही जाना पड़ेगा, नहीं, सीधे भगवत प्राप्ति। ये मनुष्य जन्म में यदि हम सुलझ जाएं, सही से भजन करें, तो हमारे शुभ अशुभ दोनों भस्म हो जाएंगे। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंस, सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत, तो जय जय श्री हरिवंश। दोनों खत्म हो गए, शुभ तो स्वर्ग का काम खत्म, अशुभ तो नरक का काम खत्म, और भजन किया प्रभु का तो सीधे लक्ष्य की प्राप्ति। ये विश्राम स्थल नहीं जाने पड़ेंगे, समझ पा रहे हैं आप? अगर आप विश्राम स्थलों में गए तो लक्ष्य है ही नहीं आपका, तो लक्ष्य को जानते ही नहीं, फिर यहीं जन्म हो। अब लक्ष्य बने तब वहां जाओगे, ऐसा थोड़ी कि वहां से आके बीच में पड़ा हुआ फिर आप ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे ना? उसमें तो लौकिक प्रक्रिया है, इसमें ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपकी गति ही इतनी केवल है, उस गति को समझा ही नहीं आपने, तो बार बार यहीं भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण होगा। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नाम केवलम। हरि नाम ही तुम्हें पहुंचा सकता है, भगवान नाम ही तुम्हें परम पद में नहीं यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, परिवर्तनशील है। ब्रह्मलोक का भी तो परिवर्तन होता है, जब सृष्टि लय होगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप? जी। सचिन शुक्ला जी, महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आया, लेकिन आपके प्रवचन और नाम जप से मैं उन दुखों से धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ। मेरे संपूर्ण परिवार नाम जप कर रहा है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम दुखों से निकलकर प्रभु के हाँ, निकट दुखों से रहें और उनकी निकलने का कृपा। उपाय भी है। दुख प्रकट कहां से होता है हमें समझना है। ये जो हम दुख शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से है? अज्ञान से। क्योंकि अज्ञान से पापाचरण होते हैं, और पापाचरण ही हमें दुख प्रदान करता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, हम अच्छे आचरण करें, तो कभी दुख नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, वर्तमान की परिस्थिति को देखकर लोग निर्णय कर देते हैं। जैसे अब आप अच्छे आचरण कर रहे हैं और आपको कोई भारी विपत्ति, दुख, समस्या, तो लोग कहते हैं माला चलता है, कंठी पहने हैं, तब भोग रहा है ना कर्मों को। ये पूर्व का प्रारब्ध कर्म आया है। वर्तमान की जो आपकी भजन की वृत्ति है, ये आपके आगे प्रकाश करेगी। आए हुए पूर्व पाप के फल से आपको लड़ने की सामर्थ्य देगी। अज्ञानी जन निरुत्साहित कर देते हैं कि क्या हुआ, गए थे वृंदावन, बहुत गंगा नहाए, बहुत नाम जप किए, देखा ऐसा हो गया, ऐसा। वो पूर्व कर्म है। अगर अभी हम सत क्रियाएं करें, सत मार्ग में चलें, हो सकता है जैसे पूर्व कर्मानुसार, लेकिन निराश, उदास, हताश ऐसा नहीं है। एक आनंदमय जीवन और लड़ने की सामर्थ्य, और इसका महत्व नहीं है, इसका महत्व नहीं है। ये अभी रुके या अभी चला जाए। भजन से क्या मिला है? किडनी ठीक होना नहीं, भजन से मिला है किडनी का महत्व ही खत्म हो जाना, शरीर का महत्व ही खत्म हो जाना। सच्ची कहते हैं, बड़ा कष्टप्रद जीवन होता है जिसकी किडनी खराब होती है, वो बड़ा कष्टप्रद। वो मतलब वही जानता है जिसकी दिनचर्या। पर भगवान के आश्रय से वो, जैसे कोई जमीन पर अपना अधिकार कब्जा कर ले, ऐसे हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर, हमारे अहंकार, हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव ने अपने चरण पर धरा दिए। जो कुछ है हो रहा ना, उनके चरणों के प्रताप से हो। भजन का फल है अब हमसे गलत आचरण न हो। पूर्व में जो गलत आचरण हुए, उनका प्रभाव हमें परास्त न आएंगे तो,
क्योंकि हमने कमाई की है ना, तो आएंगे, पर वो हमें परास्त न कर पाए। किसी और की बात नहीं सुननी। नहीं, लोग निरुत्साहित कर देते हैं, आप दान पुण्य ये सब कर रहे हैं, आपके हाथ क्या लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूर्व में जो आ रहा है ना, वो हमारे पुरानी फसल है, किया हुआ कर्म है, वो हमको दंडित करने के लिए आ रहा है। हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। उत्तम आदमी वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, क्योंकि निर्णायक सर्वज्ञ है भाई। यहाँ का निर्णायक प्रमाणों से निर्णय देता है, नहीं, वकील के प्रमाण, साक्ष्य आदि, तो उससे फिर वो दंड देता है। लेकिन जो सर्व न्यायाधीश है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है। जहां से कोई संकल्प उदित होता है, उसके पहले ही वो जान रहा है। उसके द्वारा कभी गलती नहीं होती, चूक नहीं होती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्व सामर्थ्यशाली है। तो जो मेरे जीवन में विधान आया है, बहुत ही संभाल कर हमारे बहुत बुरे कर्म को बहुत कम में निपटाया जा रहा है। और वर्तमान में अपने चरणारविंद में हमारे मन की वृत्ति जोड़ दी, ये बड़ी कृपा हुई। अगर शरीर से जुड़ी होती, तब तो भोग मिलता, बहुत बुरा दंड मिलता, जो दंड है। लेकिन चित्त जुड़ा है प्रभु के चरणों में, तो अब दुख सुख भोगता बचा ही नहीं, वो मन सुख सिंधु के चरणों में, अब कोई बात नहीं। ऐसे ही ये बहुत सुंदर बात कि आप सुलझकर भगवान के आंतरिक भाव से शरणागत होकर पूरा परिवार नाम जप कर रहे, तो हम मान सकते हैं दुख आएगा, विपत्ति आ सकती है, अव्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं, अव्यवस्थाएं, तो उसका तुम परिणाम मत समझना कि मैं सत्य मार्ग में चल रहा हूं, साधु सेवन कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, तो उसका ये फल नहीं। जब फल आएगा ना, तो नाच पड़ोगे, झूम पड़ोगे कि ओ मेरे मालिक कितने कृपालु। सच्ची कहते हैं, सच्ची, ये हृदय की बात कहते हैं। देखो, किसान भी जब एक फसल पैदा करता है, तो 5-6 महीने लगते हैं खेती बनाना, बोना, धीरे धीरे उसको फिर विपरीत जो अंकुरण होते हैं, घास आदि, उनको हटाना, सींचना, उर्वरक डालना, उनकी रक्षा करना, खेती परिपक्व हो जाना, फिर डाला था 40 किलो, वो आया 60 मन। लेकिन अगर बीच में सोचो तो केवल घास घास जैसा दिखाई देगा गेहूं, कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? बीच में मत देखो, परिणाम में देखो। तो अभी जो साधन कर रहे हैं, भजन कर, हमको उबना नहीं, और ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो निरुत्साहित करते हैं। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसे लोगों की बातें मत। ये सत्य मार्ग है, परमानंद प्रदान करता है, बिल्कुल। हाँ, सत्य को समझना थोड़ा कठिन हो, अगर समझ गए तो यही है। एक किसी ने तर्क किया, हम प्रायः कहते भगवान के भजन करने वाले का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो किसी ने तर्क किया, होते हैं ना मानसिकता के, कि पूज्य श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जपते रहते थे और उनको गोली मारी गई। आप कहते हो बाल बांका नहीं होगा? ये देखो, अंतिम शरीर की प्रक्रिया, द्वारिकाधीश भगवान जा रहे और एक व्याध बाण उनके चरण, अंतिम लीला। लेकिन आज भी अगर तुम जानते हो कि वो नाम जप कर रहे, तो कोई भी हो, सबकी पास महात्मा गांधी है, सबको रखना पड़ेगा महात्मा गांधी का। किसी भी धर्म के हो, किसी भी, अपनी पर्स में संभाल के रखना पड़ेगा, है नहीं? राष्ट्रपिता उनकी छाप से चलता है, नहीं चलता? उनका चश्मा, उनका महात्मा गांधी है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बाह्य शरीर त्याग की लीला है, लेकिन जो परिणाम निकलेगा, ये तो बाह्य माइक बात है, ये जो परिणाम में वो साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए। और देखो, राष्ट्र पिता कहे गए, राष्ट्र पिता कहे गए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। परिणाम में देखो, ये लीला है, शरीर रचा गया है, अब इसकी अंतक्रिया क्या है, कौ कीड़ा पड़े। कितने ऐसे पापी लोग हैं, 1 सेकंड में चले गए, जुकाम भी नहीं हुआ। कितने ऐसे महात्मा जन जो बहुत ही कष्टप्रद जीवन गया, या कैंसर, ये कष्ट, ये कष्ट, इसका निर्णय करना थोड़ा कठिन है। अनंत जन्मों का हिसाब, उनका आखिरी जन्म है, पूरा सब रजिस्टर साफ। अब वो दौड़ेगा भी, करोड़ों जन्म, जन्मना मरना है, वो अलग हिसाब है। अब ये ज्ञान तो है नहीं,
तो हम लोग तर्क कर देते हैं कि ऐसा क्या हुआ, वो तो पिट गया। नाम कभी भी मिथ्या नहीं होता। नाम जप कभी भी ऐसा नहीं कि आप जपा व्यर्थ चला गया। हमने बहुत से ऐसे कुकर्म किए हैं, गंदे आचरण किए हैं, जिनको बोया है खेती में। अब वो जब उपजेगा तो कष्ट तो होगा ही ना। अब वो तो भोगना पड़ेगा ना। अब शरीर को नहीं। अच्छा बताओ, जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, पूज्य भाई जी महाराज, उनकी से हनुमान प्रसाद उनकी वाणी से करोड़ों भगवत प्राप्त हो गए, देश विदेश सब, और आगे होते रहेंगे। शब्दों में दम होता है ना। लेकिन कैंसर था, उदर में कैंसर, मतलब जवान में पानी रखने की भी सामर्थ्य है। ऐसी अंतिम जो लीला थी, अब आप क्या कहेंगे। और भाव देश में महापुरुषों ने देखा कि श्री जी की सखियां आई पालकी में बैठाल करके। श्री जी, ये थोड़ी संसारी चश्मे से देख सकते हो तुम। पंडित गया प्रसाद जी महाराज यही गिरिराज जी से देखा कि दिव्य पालकी में वृंदावन कोई सहचरी आ रहे, तो देखा कि अरे ये तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार है। तुरंत तो पता लगवाया, बोले हाँ भाई जी पधार गए। देखा। और शरीर छोड़ने की प्रक्रिया क्या थी, कितना कष्टप्रद। ये नहीं देखा जाता कि अब वो तो केचुल है सांप की जैसे, ऐसे शरीर छूट रहा है। अब किस निमित्त से, वो निमित्त पहले रच गया है, पहले रच गया है कि अब इस कोटि से ऐसे ऐसे होगा और वो प्राण निकलेंगे। तो हम उसके जीवन भर के भजन या जीवन भर के अधर्माचरण से उसकी इसमें नहीं ला सकते। वो तो बड़ा अधर्माचरण करता था और एक झटके में ऐसे दिल फेल हुआ चला गया, कोई कष्ट नहीं मिला। हम सुने ना शब्द ऐसे, ऐसा नहीं है। अभी अनंत जन्म भटकने पड़ेंगे जब तक भगवत भजन नहीं होगा। इसलिए बहुत मंगलमय बात है, सबको नाम जप करना चाहिए। गंदे व्यसन नहीं, गंदे आचरण नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य बनाया है। देखो पशु पक्षियों की क्या दशा है, आप देख लो ना, कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं। अगर उनको कोई घाव हो गया, कोई कांटा लग गया, तो निकालने की सामर्थ्य नहीं। आपको कोई कष्ट हो जाए, डॉक्टर है, कितना बढ़िया शरीर आपको मिला है। अब ऐसा भजन करो कि अब कोई ये नाशवान शरीर ही न मिले, प्रभु के पास चला जाए। दिव्य धाम है, अनंत महिमा है, उनकी सेवा में अपने स्वामी के साथ रहा जाए, मुक्त हुआ जाए इस दुख में संसार से। यहाँ कोई सुख नहीं है, केवल एक भ्रम जैसा बैठा हुआ है। और जो भजन करता है उसके लिए ये भी सुखमय हो जाता है संसार। ये दुखालय सुख समुद्र बन जाता है, क्योंकि भगवान ही तो है सब रूपों में। खूब भजन करो। राजा प्रेम प्रकाशी जी जयपुर से। राधे राधे श्री हरि। शेरविंश महाराज जी। महाराज जी, माता पिता की सेवा करने के बाद भी अगर अनुकूल व्यवहार नहीं हो तो पुत्र का क्या कर्तव्य होना किसका? चाहिए? माता पिता का ना। हाँ, हम तो कई बार कहा है, सेवक को चाहिए कि स्वामी के व्यवहार से सेवा नहीं होती। स्वामी क्या व्यवहार कर रहा है हमें उससे नहीं लेना। हमारा क्या कर्तव्य स्वामी के प्रति, बस इतना ध्यान रखना है। हमसे सेवा में चूक यही हो जाती है कि हम अपने सेव्य से अपनी अनुकूलता चाहते हैं, कि वो दुलार करके बोले वाह बेटा, तेरे जैसा बेटा तो भारत में नहीं है, चाहते ना। अब वो जब गाली देंगे, आप उनके कपड़े धो रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, वो आपको गाली देंगे, आपके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। जो सेवा नहीं कर रहा हो सकता उसका पक्ष ले लें, वो आपका विरोध करें, फिर आप सेवा करो, तो आपकी बात बन गई। देखो सेवा धर्म कठोर है। सेवा धर्म सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। व्यसनी धन और शुभगति व्यभिचारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। हम सेवक हैं। आप क्या व्यवहार करते थे माँ के साथ जब आप छोटे थे? हक देते थे, लघुशंका कर देते थे? कभी माँ ने शिकायत की क्या? आप जवान अब हुए कि तुमने बच्चा बहुत सताया बचपन में, हम नए कपड़े पहनकर कहीं जाना चाहती, तुम लघुशंका कर देते थे, शौच कर देते, कभी नहीं कहा। आज अब अवसर आपका है, आप भी कुछ मत कहो। वो कैसी भी परिस्थिति में आपके सामने हो, गाली दें, अपमान करें, कुछ भी कहे, हाथ जोड़ करके अंदर से भगवान से मनाओ कि मुझे सामर्थ्य दो कि मैं सेवा निर्दोष कर पाऊं। नहीं तो हम सुबह से शाम तक तुम्हारी सेवा करें, छोटे वाले को सब देने के लिए तैयार हो और हमको गाल देख लो तुम। ये हम ऐसा नहीं, बहुत सावधान होकर भगवत भाव से करो। इसीलिए सेवा थोड़ा कठिन होती है। सेव्य अनुकूल रहे फिर सेवा हो, बढ़िया है। लेकिन सेव्य प्रतिकूल हो फिर सेवा हो तो जगत पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए सेवक सुख चाहे, निषेध किया गया। तभी उन्होंने पूछा सेवा में क्या दोष हो सकता है? सो सुख वांछा, हमारी वांछा है ना,
4 लोग पड़ोसी व्यवहार करें, ठीक। जब आप उनकी सेवा करके निकलेंगे और उनके पास कोई बैठेगा तो आपकी निंदा करेंगे। ऐसे में नाटक कर रहा है सेवा का। यही ऐसे शब्द बोलेंगे कि आपको लगे कभी इनके पास नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, समय से सेवा, उनके कपड़े धोना है, उनको व्यवस्था करनी, जो समय चुपचाप श्री विग्रह ठाकुर जी का आप सेवा करते हो, वो कुछ कहते तो है नहीं ना, कुछ नहीं कहते ना, आप सेवा करते हो, ठीक है। लेकिन गुरु जी, अब इनकी सेवा करके दिखाओ। बात समझ रहे? इसीलिए ठाकुर जी की सेवा से भी बढ़कर गुरु जी की सेवा कही गई। सेवा करोगे, इसके बाद अगर जरा भी अभिमान दिखाई देगा सेवा का, तो डांट लगा के, तुम्हारे अपमान करके तुम्हारी वो वृत्ति हटा देंगे, अहंकार। यार मतलब पूरा जीवन दे दिया इनको, दूसरे आते फट से माला पहना देते, रात दिन इनकी सेवा में लगे, एक बार प्रेम से भी नहीं देखते। चलो यार, मतलब कुछ नहीं। अहंकार जो है, जानते हो, जिससे जितना प्यार किया जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे मान लो ये लोग हैं, हमने कभी माला नहीं पहना है, कभी नहीं से ये ले क्यों? जैसे हम अपने को अपने हाथ से माला पहनाएंगे, अपने लिए थोड़ी। ये अपने हो गए, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे प्राण है। अब जैसे आप आए हो, आपकी आकांक्षा है, अब हम माला देंगे तो आपको लगे महाराज जी हमें बहुत प्यार करते हैं। किस लिए दिया? जैसे लोग कहते हैं विशेष को क्यों देते हो? क्योंकि विशेष हजारों को संभाल रहा है, तुम अपनी केवल वासना की पूर्ति कर रहे हो, और वो हजारों को संभालने के पद में, और वो अगर धार्मिक हो गया तो हजारों को बचा लेंगे हम। हमें जरूरत है तुम्हारी अनुकूलता की। क्या अनुकूलता? तो हमारे धर्म को समझो। हमारे धर्म से जब चलोगे तो हमारे असहाय जो जन हैं उनका तुम सहयोग करोगे, तुम्हें हम सम्मान देंगे कि हमारी बात समझ जाओ, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा और हमारा देश सुखी हो जाएगा। एक एक पद अधिकारी अपने अपने पद का ठीक से सदुपयोग करे तो हमारा पूरा देश मंगलमय हो जाएगा। सब अपने अपने अधिकार का ठीक से निर्णय करें। तो जैसे कोई कोई प्रश्न कर देते हैं कि उनको तो माला चुनरी पहना दी क्योंकि वो विशेष है, इसीलिए पहना दिया, कि अगर वो धर्म से युक्त हो जाएंगे तो मतलब एक बड़ा पदाधिकारी है, और वो हजारों को, अगर वो धर्म से चलेगा, उसको एक बात आ गई कि अधर्म से चलने पर पतन हो जाएगा, अब वो धर्म से, अब धर्म जो है वो सबको सुखी, उसको भी सुखी कर देगा, हमारे समाज को भी सुखी कर देगा। अपनापन जो प्यार होता है वो एक आंतरिक वृत्ति होती है। माता पिता जब कटु वचन बोलते हैं सेवा के बाद, और उन्हीं को आप तुरंत किसी से सूचना भेजो कि वो अभी जा रहे थे ना, उनका एक्सीडेंट, फिर उनकी हालत देख लो आप। फिर उनकी उसी समय जो तुम्हें गाली दे रहे थे, जो तुम्हें अपमान, उसी समय उनके अंदर कितना प्यार है आपके प्रति, वो एकदम एकदम आप देखोगे कि अरे हम तो जान ही नहीं पा रहे थे इतना प्यार कर रहे हैं। बहुत समल सेवा भाव में भगवान बुद्धि ऐसी कर देते हैं सामने से कि लगता है कि सेवा क्या, इनके नजदीक भी मत जाओ, व्यवहार उनसे ऐसा करवा देंगे। इसलिए बहुत सावधान हो, और यही आपके मंगल का विधान हो जाएगा। अमर जी, आप आर्मी में ब्रिगेडियर हैं, इधर ही दिल्ली में पोस्टेड है अमर जी, आप सत्संग सुनते हैं। काम जब करते रहिए। देखो, ये जीवन देश सेवा में, तो इसका हमें फल मिलना चाहिए कि अब हमारी इससे ऊंची स्थिति होनी चाहिए, नीची नहीं होनी चाहिए। मनुष्य योनि में आकर परम पवित्र महामहिम भारत देश में जन्म लेकर और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने का उत्साह रखकर, ये जो आपका, हम इसीलिए बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई आर्मी का कोई कि हमारे देश की सेवा के लिए एक जैसे तपस्वी तपस्या परायण होता है, ऐसे एक सैनिक कहीं भी उसको लगा दो, हर कष्ट सह कर वो देश रक्षा के लिए लगा। अब ये बाह्य सेवा हुई, अब आंतरिक सेवा पर ध्यान देना है। कुछ समय बाद हो सकता है आपको रिटायर किया जाए, आपकी चित्त वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में लग जाए, तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कुछ समय तो ऐसा निकाला जा सकता है जिसमें एकांत में बैठकर शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप आदि, ऐसी कुछ दिनचर्या है आपकी? है? हाँ, जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये शरीर और संसार एक दिन छूटेगा। नहीं छूटेगा? छूटेगा ना। अब हमें जहां जाना है वहां का परिचय तो है लेना, तो हमें वो परिचय बनाना है।
नाम जप करते रहिए और जितना बन सके जो आपके सानिध्य में है उनको भी सतमार्ग की तरफ, सतमार्ग का मतलब कोई वेश या कोई बाहरी परिवर्तन से नहीं होता, आंतरिक परिवर्तन से। हमारे कोई भी ऐसे गंदे आचरण ना हो, हमारा कोई गंदा ज्यादा विचार ऐसा ना हो, तो हम जो सेवा देश की कर रहे हैं इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में नाम जप करते रहे और देश सेवा का जो भाव, और साथ में जो हमारे, जैसे आप एक विशेष पद पे हैं तो आपके अधिकार में बहुत से हैं, आपकी वाणी से उनका देश सेवा का उत्साहवर्धन होता है, आपकी वाणी से उनके आचरणों में पवित्रता आ सकती है। ऐसा प्रयास करते रहिए और जब रिटायर भी हो जाइए तो नौजवानों को प्रेरित कीजिए देश सेवा के लिए। है ले जी, धन्यवाद, धन्यवाद। राधा राधा राधा। जय जय। जी, अब मुरैना एक जगह है, वहाँ के विधायक हैं हमारे जी, वो देखो, हमारे पास जैसे आपको प्रभु ने अवसर दिया, भेजा, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के धाम आना, संतों से मिलना, ये बिना भगवत कृपा के नहीं होता। उन्हीं की अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा में। तो इतनी आपसे प्रार्थना है कि जो आपको पद मिला है उस पद का सदुपयोग करते रहना, ये भगवान की सेवा होगी। किसी भी असहाय असमर्थ को सहयोग देना, भगवान का स्मरण करते हुए अपनी समाज को सुव्यवस्थित रखना, इन पदों का जो सेवा भाव है ना, जैसे आप कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री, ये समाज से अगर ये सेवाएं ना हो तो बड़ी समाज में अव्यवस्था फैल जाए। तो आपको एक व्यवस्था दी गई समाज की, तो भगवत कृपा से आप समाज प्रिय बने, आपको समाज प्यार करे। किस भाव से? जब आप उनकी सेवा की भावना रखेंगे। किसी को भी कोई भी समस्या है जो आपके पद के अंतर्गत है, आप उससे मिलिए, आप प्यार से व्यवहार, पहला तो सहयोग वाणी का ही होता है, प्यार से उसे ढांढस बंधाइए और जितनी आप में सामर्थ्य शक्ति दी है हमारी भारत सरकार ने, उसके अनुसार उसका हित कीजिए, उसका मंगल कीजिए। कोई भी अधर्माचरण करके किसी को सता रहा है, उसको शासन में लीजिए। जैसे कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अधर्म करने वालों को क्षमा कर देना चाहिए एक बार। अगर अधर्म करने वालों को बार बार क्षमा किया जाएगा तो उसकी अधर्म प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और हजारों को दुख पहुंचाएगा। तो अगर एक अधर्मी को दंड दिया जाए तो हजारों ठीक हो सकते हैं। और अधर्म का तात्पर्य होता है जो अपने सुख के लिए दूसरे के साथ धर्म विरुद्ध आचरण करे, अपने बल का दुरुपयोग करे, तो वही अधर्माचरण होता है। तो आप नाम जप कीजिएगा और हमारे भारत सरकार की सेवा में अपने जीवन को समर्पित रखिए और जनप्रिय बनिए। समाज आपको देख करके प्यार की दृष्टि और आदर की दृष्टि दे कि ये हमारे नेता हैं, ये हमारे हैं। ऐसा व्यवहार आपका होना चाहिए। केवल चरणों का ये आशीर्वाद बना रहे कि हम इसी तरह आपके चरणों में आते रहें, बस यही आशीर्वाद चाहिए, आते रहे इससे हाँ जी। जी, अब डिस्ट्रिक्ट जज हैं, भरतपुर में है। हाँ। हमसे तो जो मिलता है, हम तो जैसे सूझ जुआरी आपन दाऊं, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है, ऐसे ही हमारे पास जो सामने आता है, मुझे यही लगता है कि अपने अधिकारानुसार पद का सदुपयोग करते हुए, भगवान की सेवा भावना हृदय में रखते हुए, नाम जप करते हुए यदि जीवन व्यतीत किया जाए तो जो एक महात्मा की सदगति होती है वही एक गृहस्थ की सदगति। जैसे बता रहे हैं कि आप न्याय न्याय यही पूछना चाहते थे कि काम का सही तरीके से काम करते हुए खुद का भी कल्याण कैसे कर। देखो, आपके द्वारा जो निर्णय होता है उसमें बुद्धि प्रधान होती है और बुद्धि उन साक्ष्यों को प्रमाण मानती है जो वकीलों के द्वारा दिए जाते हैं। अब वो साक्ष्य देने वाला, आपको उससे तात्पर्य नहीं, साक्ष्य जो दिए गए आप उन्हीं के आधार पर निर्णय करते हैं। पर हमारी बुद्धि जो ठीक निर्णय करे
उसके लिए उसको साक्षी चाहिए, वो है श्री भगवान। जब हम नाम जप करेंगे और प्रभु के आश्रित रहेंगे तो आपकी बुद्धि में वो जब साक्षी रूप से बैठेंगे तो वो सर्वज्ञ हैं। वैसे हमारी बुद्धि एक सीमा में है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान से जुड़ने के बाद वो असीम हो जाती है। आपकी दृष्टि पड़ते ही सामने वाले में क्या कपट किया जा रहा है, क्या छल किया जा रहा है, ये पकड़ लेगा। आपकी बुद्धि में जब भगवान का संयोग रहेगा तो सर्वत्र विराजमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, तो आपकी बुद्धि में इतना पावर होगा कि ऐसे देख, वो आपको प्रमाण दे रहा है पर आपकी दृष्टि अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी दृष्टि स्वीकार नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सबके जो साक्षी हैं वो श्री भगवान, और यदि उनको सामने रखकर उनका स्मरण करते हुए तो ये जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं, कभी कभी चूक हो जाती है। अगर कोई अपने धन के प्रभाव से ऐसे साक्ष्य, ऐसी वकालत आपके सामने लाया जो बिल्कुल निर्दोष है और आपकी कलम से, तो वो हमारे लिए कभी घातक होगा, वो कभी हमारे लिए विरोध भाव में आ जाएगा, चाहे हृदय से हो, चाहे परिवार से हो, या शरीर के पूरा होने के बाद निर्णय में। तो मुझे लगता है कि भगवान को साथ लेके चलना चाहिए। जब आप उस आसन पर बैठे अपने, तो पहले 1 मिनट रुकिए और जो जगत का सबसे बड़ा न्यायाधीश है उसको बोलिए कि जो भी यहाँ होगा वो आपकी साक्षी में होगा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मेरे स्वामी आप देखते रहिएगा। और उनका स्मरण कर, अब क्या है कि आपने उनको किया ना, अब जो होगा इसके बाद जब उठिए तो हे स्वामी जो आपने करवाया है वो आपके चरणों में समर्पित, आप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एकदम उस कर्म से रहित होकर वो कर्म समर्पण हो गया, वो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा नाम जप करते हुए। और आप सहृदय, अधर्मी को दंड देना भी सहृदय है क्योंकि उससे वो पवित्र होता है, और धर्मात्मा की रक्षा करना तो सहृदय है ही, लेकिन जो अधर्म से युक्त है, किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर के अधर्मी को मुक्त करना, ये भी एक बहुत बड़ा आंतरिक अपराध है। और किसी भी प्रलोभन में आकर के धर्म निर्दोष को दंड देना, ये भी अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका ठीक निर्णय भगवान जानते हैं। अगर उनको आप लेके चले ना हृदय में तो चलते हैं, अगर ना चलते होते तो हमारे पास ना आते यहाँ सामने, क्योंकि महारानी जी का महल है और श्री जी के महल में वही आता है, श्री राधिका कृपा बिनु सबके, जैसे विभीषण जी ने कहा मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो सद्भावना, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव और नाम जप, इससे ये जीवन भी मंगलमय रहेगा और आगे भी मंगलमय रहेगा। हम जब यहाँ से शरीर छूटे तो ऐसे जाएं कि अब हमें नीचे न उतरना पड़े, जितनी चढ़ाई पे चढ़ गए, उत्तम मनुष्य शरीर, उत्तम पद, अब हम कहीं नीचे न जाए, बस इतनी सावधानी। यहाँ की व्यवस्था कोई खास व्यवस्था नहीं है, हमारा जन्म जन्मांतरों से ये चक्र जो चल रहा है ये रुकना चाहिए। बार बार जन्म, बार बार मरण, इस बार मनुष्य शरीर, अगला पता नहीं कैसा। तो मुझे सावधानी से बर्ताव करते हुए इस जन्म में अपने स्वामी को रिझा लेना है, हरि को रिझा लेना है, प्रभु को रिझा लेना है। दंड दंड दंड। सत्संग सुना आपका, बहुत अच्छा लगा। और अभी तो यहाँ मन में बैठ जाते हैं पूरी तरीके से, कोशिश करेंगे कि जाने के 2-3 दिन बाद वापस वैसा ही हो जाता है मन में इसको बसा। क्योंकि नाम जब नहीं चलता तो माया फिर गंदा कर देती। जैसे हम पोछा लगा दें और सब खिड़कियां खुली रख दें और धूल भरी आंधी चले तो गंदा हो जाएगा ना, ऐसे ही जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी ये सब इंद्रियां खिड़की हैं, इनके द्वारा गंदगी फिर जाती है और जो हम सुना वो भूल जाते हैं। बार बार सुनिए और खिड़की बंद रखिए। हम गलत चिंतन न करें, गलत देखें नहीं, गलत आचरण न करें, तो जो सुना है वो हमारे हृदय में टिक जाएगा। ठीक है ना?
गुरु जब से लास्ट मिले आपने शराब पीना छोड़ दिया और किसी पे गुस्सा ना करने की कोशिश करें, अभी तक गुस्सा नहीं किया। बहुत सुंदर है। संघ का ये रंग चढ़ना चाहिए। हम ये नहीं सबसे कहते कि सब इस कोटि के महात्मा बन जाएं, पर मनुष्यता तो आ ही जानी चाहिए। आप मदिरा छोड़ रहे हैं, जैसे आप गंदे आचरण छोड़ रहे हैं तो आप ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं। आप गंदे आचरण कर रहे हैं तो आप अपने प्रियजनों को भी दुख देने लगेंगे। जैसे आप मदिरा पी रहे हैं, अब उसमें बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर पा रही, तो पूज्य जन, जो प्रियजन है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके द्वारा पोषित हैं, आप उनका भी हृदय दुखा देंगे और आपका शरीर भी अस्वस्थ होगा और आपकी गति भी बाधित हो जाएगी। जो अभी 83,99,999 योनियों में हमें इतना सुंदर मानव देह मिला, और अगर चूक हो जाएगी तो छिन जाएगी। ये पोशाक है, ये आप नहीं है। सुअर, कुत्ता, गधा, जितनी ये सब पोशाकें हैं, हमारी जब आचरण वृत्ति गिर जाती तो हम ही को भेजा जाता है इन योनियों में। आज जब हम जहां आ गए हैं, अब हमको ऐसी कमाई कर लेनी चाहिए कि इससे नीचे तो ना गिरे ना, फिर अगला जन्म हो, फिर हमें अच्छा परिवार मिले, हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, नाम जप करें, देश सेवा करें, गुरु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, जन सेवा करें। ऐसा भाव। अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, गंदे आचरण करोगे, व्यभिचार करोगे, गिर जाओगे। तुम्हारी बुद्धि देश सेवा लायक या समाज सेवा लायक नहीं रहेगी। अब देखो, खुद देखो, शराब पीने के बाद मना स्थिति होती क्या है, खुद देखो ना। एक गंदे विचार, एक अहंकार, एक नाशवान वृत्ति। हमने तो देखा है, यहाँ एक परिक्रमा मार्ग में नाली थी ऐसे, तो वो पार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र पार करने के लिए कोई विचार करता है, ऐसे सोच, और फिर गिर गए उसी में, इतनी नाली में। अब बताओ क्या ये सुख है? ये सुख है कि तुमने ऐसा व्यसन किया, पैसा लगाया, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नाली में गिर कर रहे हो, मतलब सब तरह से हानि है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बात माने और आप अपना मंगल कर रहे हैं, आप अपना हित कर रहे हैं, ये हमें सुख मिलेगा। जैसे बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती शाबाश। बच्चे को दूध पीना माँ शाबाश इसलिए दी, तो मेरा लाला है, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ऐसे आप सब हमारे प्रियजन हैं। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा एक एक आदमी सुधरना शुरू कर दे तो हमारे देश में आनंद हो जाएगा। ये जो क्राइम बढ़ रहा है, गंदी बातें बढ़ रही हैं, इसका कारण हमारी बुद्धि का ठीक निर्णय न होना। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे विचार वाले रहेंगे, एक सुधरा ना 4 सुधरेंगे, और हम 4 सुधरेंगे ना तो 40 को सुधार देंगे। एक आदमी एक गांव में गंदा आचरण करने लगे और दुष्ट बन जाए तो पूरे गांव का मतलब दुखद भाव हो जाए। आपके रिश्ते नातेदार, आप मान लो कोई गलत कार्य करें तो पुलिस हर रिश्ते में जाएगी, उसके मामा कौन है, उसके जीजा कौन है, उनको भी गाली मिलेगी। आया है क्या वो? तो बताओ, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है नहीं? आप देखो ना, रावण किस बात में कम था? बल था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सब था, लेकिन चरित्रहीन था। समझ रहे ना? राम चरित्र गाया गया है, इसलिए हम भगवान के अंश हैं। हमारे चरित्र, हमारे आचरण हो कि हमारी समाज, हमारा परिवार और हम स्वयं सुखी रहें, ऐसे आचरण से चलें।